इधर ये जो अजय और ध्वज का पाद्यम पाद्यम सूर्यम ख्यातम श्रवण स्नाने जलम समर्पयामि चंदनाम लेपनम चंदन ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा चंदनानुलेपनं चंदनं समर्पयामि अक्षतपूजनम् हरि ओम अक्षन्नमी मदन्तजो प्रिया अधुकदा अशोकत्वभानो पुराण विषयामतीजो जानिन्द्रते हरि प्रतिक्रियतां यज्ञोपवीतं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। एकानि आचमनी आओ आप चढ़ा दीजिए कि ठाकुर जी। इसके बाद में धूप दीप धूपबत्ती और दीपक यहीं से लो फल उठाओ, फल देखो, ये सामने से धूप दीप और है कहीं देखो, और है फल कहीं और है। धूप दीप ले गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम गोस्वामी जी लिखते हैं, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, गोस्वामी जी लिखते हैं कि धन्य घड़ी सोई। तो घड़ी का मतलब एक घड़ी में 24 मिनट और एक घंटे में ढाई घड़ी जिसको कहते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि वही घड़ी धन्य है जितनी देर हम भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान का नामोच्चारण करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। नहीं तो जीवन में हम सब कुछ करते रहते हैं और सब कुछ करते हुए यदि भगवान का नामोच्चारण नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुनी, तो ये मानव जीवन बेकार चला जाएगा। इस मनुष्य जीवन में आकर हम भगवान की कथा सुने, उनका नामोच्चारण करें, यही इस मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ा काम है। न्याय सिद्धांत के विद्वान लिखते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तद पशुभ्र नराणाम। आहार हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं। निद्रा हमको भी लगती है, पशु को भी लगती है। भय हमको कोई मारने आए तो हम भी डर जाते हैं, और पशुओं को भी कोई यदि मारने दौड़ पड़े तो पशु भी डर जाता है। हम भी संतानोत्पन्न करके अपनी कुल परंपरा को चलाते हैं, ये कार्य पशु भी करते हैं। तो पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? तो न्याय सिद्धांत के विद्वान लिखते हैं
कि धर्मं हि तेषाम् अधिको मनुष्यः। एक धर्म ही ऐसा है कि जिसके द्वारा, जिससे प्रभावित होकर के, जिसके अनुसार केवल मनुष्य ही चल सकता है, पशु नहीं चल सकता। मनुष्य ये जान सकता है कि इनको मारना, ये कार्य करना धर्म है, ये कार्य करना अधर्म है, लेकिन पशु ये नहीं जान सकता कि इनकी खेत में खाना धर्म है, इनके खेत में खाना अधर्म है। वो तो किसी के खेत में चला गया, उसको खाने से मतलब है। तो न्याय सिद्धांत के विद्वान कहते हैं कि धर्मस्य हीनः पशुभिर समानाः। जो मनुष्य धर्म से हीन हो जाता है, जिसके जीवन में धर्म और अधर्म का विवेक समाप्त हो जाता है, उसका जीवन पशु के समान है। इसलिए मनुष्य जीवन में आकर धर्म अनुसार अपने जीवन का पालन करते हुए सहस्त्र भगवान की भक्ति करें, भगवान का नामोच्चारण करें। यही इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा काम है। और इस मनुष्य जीवन में आकर यदि ये काम नहीं किया और सब कुछ किया, तो सब कुछ करना धरना आपका बेकार हो जाएगा। क्योंकि भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना ये सबसे जरूरी है। बाकी हम जो करते हैं पाप पुण्य, देखिए पाप और पुण्य दोनों बंधन के कारण हैं। यदि आप जीवन में पाप करते हैं तो पाप के अनुसार आपको कष्ट मिलेगा, और पुण्य करते हैं तो पुण्य के अनुसार आपको सुख भोगना पड़ेगा। इसलिए जीवन में पाप पुण्य दोनों बंधन के कारण हैं। लेकिन जीवन में धर्म अनुसार अपने कर्म को करते हुए और भगवान की भक्ति भी करते रहें, तो जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी चतुराई यही है। लोग कहते हैं बहुत बड़े चतुर हैं। वास्तव में चतुरता क्या है? बोले किसी के धन को हरण कर लेना, किसी के धन को चुरा लेना, ये चतुरता है। बोले ये कार्य तो वैश्या भी कर लेती है। पर मन पर धन हरण को वैश्या हो प्रवीण। परमन और परधन को हरण करने के लिए तो वैश्या भी प्रवीण होती है। तो चतुरता क्या है? तो वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि या लोकद्वय साधिनी चतुरता सा चातुरी चातुरी। या लोकद्वय साधिनी, इस लोक में रह करके, इस लोक में धर्म के अनुसार अपने जीवन को यापन करते हुए भगवान की भक्ति करना, और इस लोक में भक्ति करते हुए भी परलोक को सुधार लेना, यही सबसे बड़ी चतुरता है। या लोकद्वय साधिनी, यहाँ भी बन जाए और वहां भी बन जाए। और ये कार्य करने के लिए महात्मा बड़े कुशल होते हैं। ये जहां भी रहते हैं तो जीवन में यहाँ भी मंदिर मठ गाड़ी सब कुछ चकाचक, और यहाँ भी जीवन में सब कुछ सुख भोगते हैं, और वहां भी राम राम करके वहां भी अपना घर बना लेते हैं। इसलिए हमें जीवन में भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए। और भगवान की कथा मिलेगी कब? तो जब भगवान कृपा करेंगे। और भगवान कृपा करेंगे तो क्या करेंगे? तो संतों के पास भेजेंगे। बिना भगवान की कृपा के संतों का संग नहीं होता। श्री विभीषण जी महाराज रामायण में कहते हैं, अब मोहि भरोस हनुमंता, दिन हरि कृपा मिलहि संता। दिन हरि कृपा मिलहि संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस
हरि कृपा हरि संता हरि कृपा हरि कृपा संता। तो स्वामी जी लिखते हैं कि बिना भगवान की कृपा के संतों का दर्शन नहीं होता है, और बिना संतों का दर्शन भये, बिना सत्संग में गए, बिना सत्संग में बैठे, बिना सत्संग को सुने हमारी बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती। इसलिए संतों का संग करना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते हैं कि बिना सत्संग में गए, बिना सत्संग को सुने हमारी बुद्धि पवित्र नहीं हो सकती। इसलिए सत्संग को सुनना चाहिए। बोले भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए कथा सुनना, सत्संग करना अति आवश्यक है। क्योंकि कथा में जाकर के भगवान के प्रभाव का, भगवान के स्वभाव का, भगवान के नाम का जब हम स्मरण करते हैं, भगवान के स्वभाव को जानते हैं, क्योंकि बिना जाने भगवान को मानेंगे नहीं, और जानने के लिए सत्संग करना पड़ेगा। और भगवान को तो केवल और केवल प्रेम प्रिय है। भगवान के चरणों में भक्ति हो तो क्या कहते हैं कि महनीय विषय प्रीति ही भक्ति ही। महनीय जनों के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, भगवान के चरणों में श्रद्धा पूर्वक जो हमारा प्रेम है, जो प्रेम आप अपने परिवार से करते हो, अपने घर परिवार से करते हो, धन से करते हो, वही प्रेम यदि भगवान के चरणों में हो जाए तो वही भक्ति है। और भगवान को तो केवल प्रेम प्रिय है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो दो जानी ले जानी ले हो दो कहते हैं भगवान को केवल और केवल प्रेम प्रिय है। और केवल प्रेम का मतलब भगवान को प्रेम से भक्ति भी करें, प्रेम से भोग लगावें, प्रेम से भगवान का नाम लें, प्रेम से भगवान की पूजा करें, जो भी करें सब प्रेम से करें। ये अर्थ है कि राम ही केवल प्रेम प्रिया, केवल भगवान के चरणों में भक्ति हो और प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों में श्रद्धा हो। और ऐसा करने से क्या होगा, बोले एक दिन इस संसार सागर से मुक्त होकर के हम भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे, जो इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा काम है। और यदि हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाए, भगवान की कथा नहीं सुन पाए, तो हमारा मानव जीवन बेकार चला जाएगा। इसलिए सब कुछ करो जीवन में, अपने धर्म अनुसार अपने कर्म का पालन करते हुए, और भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे गोविंद, ये जीवन तो आपके हवाले है, हम तो आपकी केवल भक्ति करते हैं, और भक्ति करते हुए आपका नामोच्चारण करते हैं, आपकी कथा सुनते हैं। अब आप चाहे तो उबार दो, अपने चरणों में बुला लो, हे प्रभु, हे गोविंद, ये जीवन तो अब तेरे ही हवाले है। आइए जय हो एक भगवान के चरणों में प्यारा सा भजन।
सभी लोग बड़े प्यार से भगवान के चरणों में भजन करेंगे, गायन करेंगे। अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ए हो मुरलिया वाले, ए हो सवरिया प्यारे, ए हो मुरलिया वाले, ए हो सवरिया प्यारे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरे हाथ की चाहे तुझे से निकाले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से निकाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो मुरली तेरे हाथ की, हम तो मुरली तेरे हाथ की, हम तो मुरली तेरे हाथ की, चाहे तुझे से न जाने चाहे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हो मुरलिया वाले, हो सवरिया प्यारे, हो मुरलिया वाले, हो सवरिया प्यारे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरली वाले सरकार की जय, सरकार की जय हो, रावण बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान के चरणों में हम अपना जीवन समर्पित कर दें और भगवान के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके सहस्त्र
अपने जीवन को धारण करते हुए भगवान के चरणों में भक्ति करें। यही सबसे बड़ा जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है। और हम सभी लोग बड़े ही सौभाग्य के साथ आज से भगवान की कथा गंगा में प्रवेश करते हैं। आज तो केवल पूजन पाठ का कार्यक्रम हुआ, कल से भगवान की दिव्य कथा प्रारंभ होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से सप्त ब्रह्म के रूप में भगवान श्री कृष्ण, भगवान की साक्षात मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान कृष्ण की शब्दमय विग्रह भागवत महापुराण के माध्यम से हम लोग भगवान की गौरव गाथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। भगवान की कथा जीवन में हम यदि सुन लें तो हमारे जीवन की सारी व्यथा दूर हो जाती है। बोले गंगा में स्नान करने से क्या होता है? बोले बाहर की पवित्रता हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति जाए गंगा में स्नान करे, गंगा में स्नान करे, यमुना में स्नान करे, सरयू में स्नान करे तो क्या होगा? बोले बाह्य पवित्रता हो जाएगी। लेकिन यदि उसका मन ही दूषित हो तो क्या उपाय करें? बोले गंगा में स्नान करने से मानसिक पवित्रता ही होती। इसलिए मानसिक पवित्रता को, मन को शुद्ध करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा गंगा है। भगवान की कथा गंगा सुनने से हमारा मन पवित्र हो जाता है। और मन ही तो है जो बंधन का और मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। इसलिए मन को शुद्ध करो। और मन को शुद्ध करने के लिए कथा ही एक ऐसी माध्यम है जिससे हम सरलता से अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। सनातन धर्म क्या है? हमको कैसे रहना चाहिए? हमको क्या करना चाहिए मनुष्य जीवन में आकर? इन सारे प्रश्नों का उत्तर कथा में मिलता है। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि हम शुरू से वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, शास्त्र पढ़ें और सब कुछ पढ़ने के बाद तब निर्णय करें कि जीवन में क्या करना है, तो पूरा जीवन चला जाएगा, निर्णय का समय नहीं आएगा। क्योंकि वेद अनंत वेद है, भगवान की कथा अनंत है, शास्त्र अनंत ज्ञान है। तो इस अनंत ज्ञान में हमें क्या करना चाहिए मनुष्य जीवन में आकर, और किस प्रकार भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त करनी चाहिए, इन सारे प्रश्नों का उत्तर कथा के माध्यम से होता है। तो हम सभी लोग कल से श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा में प्रवेश करेंगे। आइए बस आज इतना ही थोड़ा सा भगवान के चरणों में स्तुति हम लोगों ने की है और सबको ज्ञात कराया गया है कि कल से भगवान गोविंद की गौरव गाथा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। आइए भगवान के चरणों में एक प्यारा सा भजन तत्पश्चात भगवान की दिव्य आरती करेंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे
रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताया पतये नमः। भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितने दयालु हैं, भगवान भक्तों पर कृपा कैसे करते हैं। आइए एक भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। है करामात क्या इनके चरणों के रज में, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो। परमात क्या इनके चरणों के रज में, परमात क्या इनके चरणों के रज में, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो। और भगवान कैसे दुखियों की आहें सुनते हैं, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, कल की कहानी निराधार का आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में। ये प्रश्न दो दुलारी से पूछो, ये प्रश्न दुलारी से पूछो, ये प्रश्न दो दुलारी से पूछो, ये प्रश्न दुलारी से पूछो। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। बताएंगे भीगो जी, बताएंगे भीगो जी, वो सब जानते हैं हृदय इनका भावों का है कितना झूठा, हृदय इनका भावों का है कितना झूठा। इधर से बड़ी से भारी
बारी से पूछो से बड़ी से हारे बारी से पूछो से बड़ी से बारी बारी से पूछो करमात आएंगे चरणों की रजोगी करमात आएंगे शरीरों की बची जाकर के गौतम किनारे से जाकर के गौतम किनारी जाकर के गौतम किनारे से जाकर के किनारे से जाकर के गौतम श्याम रामचंद्र भगवान की जय रामचंद्र भगवान की जय। हम सभी लोग भगवान की कथा सुधा को श्रवण करते हुए भगवान का भजन भी करते रहें तो ये हमारे जीवन को और शुद्ध कर देगा। आइए हम सभी लोग भगवान की दिव्य आरती करेंगे। बस आज इतना ही। कल भगवान गोविंद की गौरव गाथा भागवत महापुराण के माध्यम से हम सभी लोग श्रवण करेंगे और सभी लोग जितने भक्त हैं सभी लोग समय से भगवान की कथा सुनने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि भगवान की कथा जब भगवान की विशेष कृपा होती है तभी प्राप्त होती है। और हम लोगों पर भगवान की विशेष कृपा है जो भगवान की कथा सुधा में भगवान की कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। इसलिए सभी लोग अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के कल साथ समय भगवान की कथा सुनने के लिए आएंगे और भगवान की कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात आरती। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद Thank you.
गोविंद भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आरती प्रज्वलित करिए। यही सही है बात तुमको 20 लेकर तो यहाँ हम वीडियो बना लागे तो एक बंद की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने ग्रंथ है मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला, हरिनाम यही हरिनाम यही हरिनाम यही हरिनाम यही हरिनाम यही हरिधाम यही हरिधाम यही हरिधाम यही, जग पे मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है
गोल सन मार्ग दिखाने वाला बनाने मधुर बोल भवंत गोल सन मार्ग बताने वाला को बनाने ये मधुर बोल गोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल गोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 महीना की पापियों को पाप तार के श्री भगवान की आरती पापियों को पाप भगवान की आरती गुणावतारम संसार सारम प्रहारम सदा भवंतम भवंतरामी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव गङ्गोचमधा त्वमेव त्वमेव वेदा नीलं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है 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 आराधिक्यं समर्पयामि नमस्करोमि जलेन शीतलीकरणम् ओम भूर्भुवः प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंडपस्थ आवाज सर्वे देवी देवताभ्यो नमः आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं विश्वे देवादिवन्दनम् देवादिवन्दनं देवादिवन्दनं आत्मादिवन्दनं 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 मन्त्रपुष्पाञ्जलिं चलिए हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और पूजन में कोई त्रुटि हुई हो इसके लिए क्षमा प्रार्थना और मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। लक्ष्मी जी का वाहन हम पुनः हाथ में अक्षत पुष्प हम तो देख बन इतना बड़ा कर उल्लू चलिए मंत्र पुष्पांजलि ओम हरि ओम
जिगेन नियमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागं महिमानः सदन्तर्वयाणपुरमेश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय महामण्डपस आवाहन सर्वे देवीभ्यो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, आनंद भगवत जी महाराज की जय हो, कौशिकानंद वर्धन सरकार की जय हो, पार्वती हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु, सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। लाओ आरती दिखाओ, जाओ जाओ दूर लाओ आरती दिखाओ सबको। प्रसाद ले उठाओ, दो लोग तो काल बनाए पूरा। देखिए हमारे बटिया आएगा दिल्ली तक बतिया नहीं पहुंचा है। तुम डायरेक्ट घुमा दी। रहते ऐसे जाए सब तो वैसे घुमावा जाता बनावा जाता धीरे धीरे, लेकिन बहुत धीरे से बहुत फास्ट ना करो। आज नहीं हम देखी थे सबको। यह देखो सब एक एक रुपया डाल तो दिखा है। यार तू ये करो भैया दियो पैसा, दियो भले पैसा ये रुपया दिया इनका ना है, लेकिन तो मैं हम आप लुकवा दी थी। देखो 10 का नोट दीने तो लुकवा ली और दिखाई दे रहे हो। कहाँ हाँ डायरेक्ट हे भैया ए और ड्रोन कैमरा कहाँ का? जाओ कहा वाले सब बहुत कहा था।